हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको आएंगे तो 5 नंबर दिलाएंगे। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम हॉल में पूछ चुका है, इतना बार पूछा है कि मत पूछिए। जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना बार आई थी। इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4-5 स्टार वाला पॉइंट हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन क्या करा, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं एवं कार्यों का वर्णन करें। इसमें चित्र भी बनाने के लिए करा और कार्यों का वर्णन भी करने के लिए करा। तो ये तो हो ही जाए, थोड़ा सा बड़ा ही हो जाएगा। 5 नंबर के तो थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा ही बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन फिर से, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं एवं कार्यों का वर्णन करें। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम हॉल में, इसलिए आप देखिए, इसमें उत्तर देखिए और 4-5 बार इसको कम से कम लिखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। उत्तर हो जाएगा तो इसका, नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों का कार्य निम्नवत है, यानी निम्नलिखित है। कैसे निम्नवत है, निम्नलिखित है, जो देखते हैं। पहला, क्रीसन बोल रहे हैं, ब्रीसन यानी कि इंग्लिश में टेस्टेड। ब्रीसन की कोशिकाएं शुक्राणुओं को उत्पन्न करती है। ब्रीसन की जो कोशिकाएं हैं किसको उत्पन्न करती है, तो शुक्राणुओं को उत्पन्न करती है। 2 में, अधिब्रीसन, कौन ब्रीसन, अधिब्रीसन इंग्लिश में कहते हैं इपिडायमेसिक कहते हैं। इसमें शुक्राणु संचित रहते हैं, इसमें शुक्राणु कुछ रहते हैं, संचित रहते हैं। अधिब्रीसन अंतिम रूप से एक नलिका में रूपांतरित होती है। अधिब्रीसन आंतरिक रूप से एक नलिका में रूपांतरित होती है, जिसे शुक्रवाहिनिका कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिनिका कहा जाता है। नर जनन के सभी वादों को लिखा था, इसका चित्र भी हम दिखाएंगे आपको, इसलिए सबका व्याख्या भी हो रहा। शुक्रवाहिका क्या है, वास डिफरेंस क्या है, तो यह मौसल और संकुचनशील दीवारों वाली एक पतली नली होती है। यह मौसल और संकुचनशील दीवारों वाली एक पतली नली होती है, जो मूत्राशय के चारों ओर घूमकर अंतरिम रूप से मूत्रमार्ग में खुलती है। ये मूत्राशय के चारों ओर अंतिम रूप से कौन खुलती है, मूत्र मार्ग में खुलती है। शुक्राशय, सेमिनल वेसल्स, शुक्राशय क्या है, यह छोटी छोटी नलिकाओं से बनी होती है। यह छोटी छोटी नलिकाओं से बनी हुई रचना है, जो अधिक कुंडलित होती है। जो कैसी कुंडली होती है, अधिक कुंडली होती है। यह एक गाढ़े शुक्राशय द्रव का स्राव करती है, जो शुक्राणुओं से मिलने के बाद वीर कहलाता है। जो शुक्राणुओं से मिलने के बाद क्या कहलाता है, वीर कहलाता है। वीर एक गाढ़ा श्वेत रंग का अर्ध तरल पदार्थ होता है। वीर ऐसा एक गाढ़े श्वेत रंग का अर्ध तरल पदार्थ होता है, जिसमें विचित्र प्रकार की गंध होती है। एक अलग प्रकार का इसमें क्या पाया जाता है, गंध पाया जाता है। चित्र कहा था बनाने के लिए, तो चित्र इसको इस तरीक़ा से रेखीय चित्र बनाइएगा। इसको कहते हैं क्या चीज़, ब्रीसन कहते हैं। ब्रीसन के बारे में हम लोग पढ़े। फिर कहलाता है अधिब्रीसन। कौन ब्रीसन कहलाता है जी, फिर हम लोग अधिब्रीसन के बारे में पढ़े, शुक्राशय के बारे में पढ़े, शुक्राशय के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, और शुक्रवाहिनिका के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे। देखिए, इसको रोकिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको चित्र को क्या कीजिए, चित्रण कीजिएगा। इसको शुक्राशय कहते हैं, जो 2 जोड़ा होते हैं। ये मूत्र मार्ग होता है, थैली होता है। यहाँ पर जो एक ग्रंथि होता है, जिसको पुनःस्थ ग्रंथि कहते हैं। ये जो निकला हुआ भाग रहता है उसको अस्नखल नली कहता है। ये भी अस्नखल नली, ये भी इसी में रहता है, शुक्राशय जुड़ा हुआ रहता है। ये जो ऊपर से है, कौन मार्ग कहलाएगा, मूत्र मार्ग कहलाएगा। ये जो शुक्रवाहिना, ये जो दूग होता है, जो ब्रीसन कहलाता है। अब ब्रीसन से ही जुड़ा हुआ रहता है कौन चीज़, शुक्रवाहिना जुड़ा रहता है। ये अगला भार को सीसन कहते हैं। ये आगे ऊपर जो टोपे जैसा रहता है, जो प्रियंसु कहा जाता है। तो इसे आगे चलते हैं, तो हम पुनःस्थ ग्रंथि के बारे में पढ़ें। इधर सब पढ़ लिए, पुनःस्थ ग्रंथि के देखते हैं क्या है। तो पुनःस्थ ग्रंथि दोस्तों एकदम जरूरी है, इंपॉर्टेंट। भाई कई बार क्वेश्चन पूछा है, इतना बनाएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए 4-5 बार से कम नहीं इसको क्वेश्चन को लिखिएगा आप लोग। पुनःस्थ ग्रंथि यानी पोस्ट्रेट या दोहरी पालियों वाली ग्रंथि होती है।
दोहरी पालियों वाली क्या होती है? ग्रंथि होती है, जिसकी नलिकाएं मूत्रमार्ग में खुलती है। यह पूर्ण अस्त द्रव का स्राव करती है, जो एक क्षारीय पदार्थ होता है, जो वीर्य से मिलकर पुरुष के मूत्रमार्ग एवं स्त्री के योनि के अम्लीयता को उदासीन कर देता है। इसमें विशेष प्रकार की गंध भी होती है। अगला क्या है? कॉपर ग्रंथि। कौन ग्रंथि? कॉपर ग्रंथि क्या है जो देखते हैं। कॉपर ग्रंथि क्या है? यह ग्रंथि जोड़े में होती है, जिसको शुक्राशय भी कहते हैं, जो पूर्ण अस्त ग्रंथि के ठीक नीचे स्थित होती है। इसका संबंध एक छोटे रास्ते से होकर मूत्र मार्ग से होता है। यह एक सफ़ेद क्षारीय द्रव का स्राव करती है, जो चिकना होने के कारण स्नेहक का कार्य करती है। अगला है जो 7वां पॉइंट है जो सीसर। सीसर क्या है? जिसको पेनिस कहते हैं इंग्लिश में। यह पुरुष की बाह्य जनन इंद्रियां हैं, जिनके भीतर मूत्र वाहिनी होती है। सीसर की मूत्र वाहिनी मूत्र एवं वीर्य को बाहर निकालने का कार्य करती है। सीसन के भीतरी मूत्रवाहिनियों के दोनों ओर अस्पांजी ऊतकों की 3 कतारें होती हैं, जो रक्त में भर जाने के बाद सीसन को कठोर बना देती है। सीसन का अग्रभाग एक फूली हुई गोलाकार रचना होती है, इसे ग्लांस कहते हैं। यह त्वचा के दोहरे स्तरों से ढकी होती है, जिसे प्यूसिस कहते हैं। कौची कहते हैं? प्यूसिस कहते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कॉन्लर है, क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन से? PTC।